हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 मानव नेत्र के VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और साथ में पिछले ईयर में पूछे जा चुके हैं। यानी हमने पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस को भी इसमें शामिल किया है ताकि आपका जो एग्जाम का प्रिपरेशन हो वो ढंग से हो और आपको कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने चाहिए, इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो इसलिए आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना। कोई भी अगर आप लोगों को डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपको लाइव कमेंट भी जवाब देंगे। जब ये वीडियो प्रीमियर चलेगा तो हम वहाँ पे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे लाइव रहेंगे, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं और साथ में आप अपना सुझाव को भी दे सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं कि इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा जिसमें कहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, यानी किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र में बनता है। ये क्वेश्चन जो है वो आपको बता दें कि ये क्वेश्चन आपको 2013 में पूछा गया है, 2016 में पूछा जा चुका है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना और इसको भी रट्टा मार ही लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो कौन सा है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन में देखिए दिया है कॉर्निया, ऑप्शन बी में दिया है परितारिका, ऑप्शन सी में दिया है पुतली और ऑप्शन डी में दिया दृष्टिपटल। तो इसका क्या जवाब होगा आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में फटाफट से इसका जवाब डालते रहिए। हम आपके जवाब को देख रहे हैं ताकि ये भी आपको पता चले कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल तक हो चुकी है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के दृष्टिपटल पे बनता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यहाँ पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, यानी आंख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है या दिखता है। ऑप्शन बात करें तो ऑप्शन ए में दिया है कॉर्निया, ऑप्शन बी में बात करें तो रेटिना, सी में पुतली और डी में आइरिस। आप सभी को बता दें कि ये जो क्वेश्चन है वो 2014 में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये 2014 में बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है क्वेश्चंस। आप लोग इसका जवाब दीजिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा, रेटिना। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कहता है मानव नेत्र में किस प्रकार की लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र जो है उसमें किस प्रकार के लेंस पाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया है उत्तल, ऑप्शन बी में अवतल, ऑप्शन सी में वलयाकार और ऑप्शन डी में बाइफोकल। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का क्या सही जवाब हो जाएगा आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखते चलिए। इसका जो सही जवाब होगा, आंख में जो लेंस पाया जाता है वो अवतल लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए में कांच की सिल्ली, ऑप्शन बी में अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में उत्तल लेंस और ऑप्शन डी में प्रिज्म। ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपका प्रीवियस ईयर 2015 में पूछा गया है। ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन है वो 2015 में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का क्या सही जवाब होगा। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आप सभी को पता होगा कि हम लोगों की जो जरूरत होती है वो प्रिज्म की जरूरत होती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। बैगनी का, लाल का, नीला का, पीला का। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी लाल का, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों वो आपका 2013 में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। ये तो किसी बच्चे से छूटना नहीं चाहिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी है।
ये हमेशा आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि सुस्पष्ट दृष्टि या कह सकते हैं पर देखने की न्यूनतम दूरी, दोनों सेम ही चीज़ है। देखने की न्यूनतम दूरी दोनों सेम चीज़ है। देखने की न्यूनतम दूरी, देखने की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? क्या 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, 25 मीटर होना चाहिए, 2.5 मीटर होना चाहिए? आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इन सभी ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए आप इसका सही जवाब बताइए। ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बताना है। हम यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं बताने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान रखना, इसका जवाब जरूर से जरूर बताना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, या वर्णद्धता होता है। और ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2014 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो आप बताइए कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है, ठीक है, उस नेत्र में क्या हो जाता है, या उस नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन होगा ए, दूरदृष्टि दोष। ठीक है, अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, यानी आकाश का रंग कैसा उसे दिखाई देता है। एक क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, और ये भी क्वेश्चन आपका 2014 में ही पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए में नीला, ऑप्शन बी में उजला, ऑप्शन सी में लाल और ऑप्शन डी में काला। तो आप सभी को बता दें कि अंतरिक्ष यात्री जो है उसको आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें कहता है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? क्या वो उत्तल लेंस से होता है, अवतल लेंस से होता है, बाइफोकल से होता है, या सिलिंड्रिकल लेंस से होता है? तो निकट दृष्टि दोष का जो निवारण होता है वो किस लेंस से होता है? और ये क्वेश्चन हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन 2011 में, 2016 में पूछा जा चुका है। तो आप लोग इस प्रश्न का फटाफट से आंसर बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस की जरूरत होती है। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पे कहता है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? यानी स्पेक्ट्रम जब बनता है, जिसको हम लोग बैजानी भी पिनाला बोलते हैं, बैजानी पिनाला आपने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पे जो बैजानी पिनाला बनते हैं, तो इसमें कौन से रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? क्या वो लाल होता है, पीला होता है, बैंगनी होता है, या हरा होता है? और ये जो क्वेश्चन है वो 2015 में पूछा जा चुका है। तो आप लोग फटाफट से बताइए कि क्या इसका सही जवाब होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा, लाल। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा? ए, लाल। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? क्या वो बैंगनी का होता है, हरा का होता है, लाल का होता है, या पीला का होता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल। ठीक है, अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? यानी वो कौन सा दृष्टि दोष है जिसमें उत्तल लेंस की भी जरूरत होती है और अवतल लेंस की भी जरूरत होती है? ऑप्शन दिया गया है निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टि दोष, या मोतियाबिंद। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो होगा जरा दृष्टि दोष। तो ऑप्शन सी सही है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कहता है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? ऑप्शन ए लाल को करते हैं, ऑप्शन बी नारंगी को करते हैं, ऑप्शन सी हरा को करते हैं, और ऑप्शन डी नीला को करते हैं। और ये भी क्वेश्चन जो है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, ये भी 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान रखना 2018 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा,
नीला। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक स्वस्थ आँख के दूर बिंदु होता है, यानी दूरी का जो बिंदु होता है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, 0 सेंटीमीटर होता है, 250 सेंटीमीटर होता है या अनंत होता है? तो आपने पढ़ा होगा कि निकट का जो बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन जब अनंत की बात करें, दूर बिंदु की बात करें, तो उसका जो दूरी होता है वो अनंत होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, क्या वो कॉर्निया है, परितारिका है, पुतली है या दृष्टि पटल है? तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह जो एरिया कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है आपका दृष्टि पटल। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने के कारण को क्या कहते हैं? क्या उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं, निकट दृष्टिता कहते हैं या दीर्घ दृष्टिता कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे नेत्र लेंस, मानव नेत्र जो है मानव जो नेत्र हैं वो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके वो क्या करते हैं? विभिन्न दूरियों पर, ठीक है, विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करता है। ऐसा होने की जो घटना है बच्चों उसको समंजन क्षमता कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है यहाँ पे श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? 3 रंगों के मेल से बना होता है, 4 रंगों के मेल से बना होता है, 5 रंगों के मेल से बना होता है या 7 रंगों के मेल से बना होता है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मेल से बना होता है, आप लोगों को पता भी होगा। तो 17 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? क्या निकट दृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष होता है, जरा दूरदर्शिता होता है या इनमें से कोई नहीं होता है? तो देखिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी जब कम हो जाएगी तो उस कंडीशन में जो दृष्टि दोष होता है उसको हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर जो अगला है वो 19 नंबर कहता है कि एक अंगस्ट्रन, ठीक है, एक अंगस्ट्रन का मान क्या होता है? एक अंगस्ट्रन का मान क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -8 मीटर, 10 के पावर -11 मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो एक अंगस्ट्रन की जो वैल्यू होता है वो 10 के पावर 10 × 10 के पावर -10 मीटर, ये होता है एक अंगस्ट्रन बराबर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें कहता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं, किसके द्वारा कर सकते हैं? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, परितारिका के द्वारा कर सकते हो, पुतली के द्वारा कर सकते हो, दृष्टि पटल के द्वारा या पक्षमावी पेशियों के द्वारा। तो क्वेश्चंस को ध्यान रखना, इसमें कहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, पक्षमावी पेशियों के द्वारा। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये आपका 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें कहता है कि कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। यानी जिस तरीके से कैमरा के अंदर प्रकाश जाता है तो वो नियंत्रित करता है, ठीक उसी प्रकार से हम लोगों का जो आँख है उसमें भी प्रकाश जाता है तो उसको नियंत्रित करता है। और इस नियंत्रित करने वाले चीज़ को क्या कहते हैं? क्या उसे हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, लेंस बोलते हैं, पुतली बोलते हैं या आइरिस बोलते हैं?
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहता है मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है। मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? क्या वो कॉर्निया के द्वारा प्रवेश करता है, लेंस के द्वारा प्रवेश करता है, पुतली के द्वारा प्रवेश करता है, या आइरिस के द्वारा प्रवेश करता है? तो मानव नेत्र में जो प्रकाश है ना, वो पुतली के रास्ते प्रवेश करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि आकाश का रंग नीला होने के कारण परावर्तन होता है। आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है? यह आपसे क्वेश्चन में पूछा है। क्या प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो आकाश का रंग नीला होने का जो मेन रीजन है वो ये है कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो इस घटना से ग्रसित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली अधिकांश किरणों का अपवर्तन होता है। वो कहाँ होता है? क्या वो नेत्रोद के अंतरपृष्ठ पर होता है, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर होता है, कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर होता है, या इनमें से कोई नहीं? और ये जो क्वेश्चन है वो आपका 2018 में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक है, अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 कहता है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है, अवतल लेंस पाया जाता है, वलयाकार लेंस पाया जाता है, या बाइफोकल पाया जाता है? तो मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो आपका होता है उत्तल लेंस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहता है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक सीधा और छोटा बनता है, वास्तविक उल्टा और बड़ा बनता है, वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा बनता है? तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे नेत्र में जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब है वो पहले क्या बनता है? उल्टा बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तो 26 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? क्या वो दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, जरा दूरदर्शिता होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो आपको बता दें कि जब फोकस दूरी कम हो जाएगा तो आपको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, और ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। कहता है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? ऑप्शन 2, 3, 4, 5 ये आपको दिया है। ठीक है, तो एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 5 सतहों से घिरा होता है। ठीक है, अब बढ़ते आगे क्वेश्चन 29 नंबर। 29 नंबर कहता है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पश्चमाभी पेशियां करता है, परितारिका करता है, नेत्र लेंस करता है, या रेटिना करता है? तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? और एक क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा जा चुका है। तो 29 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रेटिना। ठीक है, 29 नंबर का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? रेटिना। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? अपवर्तन का, प्रकीर्णन का, परावर्तन का, या इनमें से किसी का नहीं? तो ये जो प्रश्न है आकाश का नीला होना, ये प्रकाश के प्रकीर्णन को दिखाता है। तो 30 नंबर का क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रकाश का प्रकीर्णन।
अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें कहता है खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? क्या बैगनी का किया जाता है, लाल का किया जाता है, हरा का किया जाता है या पीला का किया जाता है? तो खतरे के निशान के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। और आप लोग बताइएगा कि लाल ही रंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें कहता है कि इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? ऑप्शन है लाल रंग का, बैगनी रंग का, पीला रंग का या हरा रंग का। तो इंद्रधनुष का जो भीतरी हिस्सा होता है वो बैगनी कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? बैगनी कलर का। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो 33 कहता है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। कौन से रंग का सर्वाधिक विचलन होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, लाल रंग का, पीले रंग का, बैगनी रंग का या हरे रंग का। तो इस प्रश्न का क्या सही जवाब होगा 33 का? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बैगनी रंग का। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें कहता है कि जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग कौन सा होता है? क्या वो नीला होता है, क्या वो लाल होता है, हरा होता है या बैगनी होता है? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बैगनी रंग का होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, बैगनी रंग का दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है या लाल दिखाई देता है? तो आप सभी को पता होगा कि अंतरिक्ष में जाने के बाद कोई भी चीज़, यानी चाहे वो आकाश का रंग हो, वो आपका काला ही दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें कहता है कि प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? क्या बैगनी में होता है, नीले में होता है, पीला में होता है या लाल में होता है? तो क्वेश्चन में पूछा है प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है और इसी के वजह से खतरे का निशान लाल रंग का ही बनाया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना कहलाता है। प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना कहलाता है, परावर्तन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, परिक्षेपण कहलाता है या प्रकीर्णन कहलाता है? तो इस प्रश्न का क्या सही जवाब होगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो कहलाएगा प्रकाश का परिक्षेपण। क्या कहलाएगा? परिक्षेपण। ऑप्शन सी 37 का बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें कहता है कि इंद्रधनुष बनने में आवश्यक है कि सूर्य की किरणों में निम्नलिखित बातें हों। क्या क्या हों? अपवर्तन हो, परावर्तन हो, अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों हो, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। इंद्रधनुष बनने के लिए आपसे पूछा है कि किन किरणों का होना निम्नलिखित है। ठीक है, तो 38 का ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें अपवर्तन भी चाहिए और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? क्या लाल रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है, पीला रंग का होता है या हरा रंग का होता है? तो इंद्रधनुष का जो भीतरी हिस्सा है, ठीक है, इंद्रधनुष का जो भीतरी हिस्सा है वो बैगनी कलर का होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आज के आखिरी क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें कहता है कि आँख व्यवहार करता है। आँख किस रूप में व्यवहार करता है? क्या अवतल दर्पण के रूप में व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, समतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है या अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो 40 नंबर का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, उत्तल लेंस की तरह आँख व्यवहार करता है। तो आज का सीरीज यहीं पर समाप्त हुआ। हमने 40 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराया। कैसा लगा आज का ये वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।